बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बड़ी डिटेल वीडियो हुई जो साइफ़र पर स्टोरी आई अमेरिकन जरीदे की जानिब से, उस पर रद्द अमल काफ़ी सख्त आ रहा है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा से भी आ गया, पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी इस पर रद्द अमल दिया है। वज़ीर दाखिला ने भी इस पर अमरीकी सहाफ़ी से को तू तो मैं करने की कोशिश की है। ये मामला जाएगा अब किधर? अच्छा देखें, वो जो उलझे हैं वो सहाफ़ी वो ख़ुद उनके साथ उलझ पड़े। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि एक ऐसे वक्त में टाइमिंग देखें, हुकूमत जा रही है, खान साहब जेल में है, एक ट्रांजिशन होनी है और वो साइफ़र जिसके ऊपर एक बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट इमरान खान के फेवर में है, वो साइफ़र लीक हो जाता है। उसकी कॉपी वो कहते हैं कि ऑब्टेन कर ली है। अब उसके ऊपर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके, तो एंड आई एम श्योर के लोगों को एहसास है, तो अब मैं उनका टाइम हम वेस्ट नहीं करते। आप अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख लें हर्फ बहर्फ क्या गुफ्तगू थी, क्या मुबैना गुफ्तगू थी इस मुबैना साइफ़र में। क्योंकि जब तक वो अक्स नहीं छापते, क्लेम नहीं करते और उसको यहाँ से एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उस वक्त तक आप इसको अलेजेड, प्रपोर्टेड कहेंगे। सही सही। और वो आप देखें कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और वो एग्जैक्टली बल्कि उसमें मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में थी कि अमेरिका किस जाविये से सोच रहा था। अब उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग होती है, बड़ी रेगुलर ब्रीफिंग्स होती हैं, वहाँ पर कोई एक सवाल नहीं हुआ, 3-4 सवालात हुए। पाकिस्तान के सहाफ़ी इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और सोर्स के हवाले से जो बात हो रही है, वो अपनी स्टोरी में जो है theintercept.com ने क्लियरली लिखा है कि उनको एक मिलिट्री सोर्स से मिली है ये। लेकिन अब यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि एक कॉपी गुम भी तो हो गई थी, खान साहब के पास थी जी। ये तो वही कॉपी है। और अब इसके ऊपर किसी बंदे ने खुद ना लीक किया। हाँ, और अब इसके ऊपर जो है कोई वो मामला जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमे की तरफ जा सकता है। सही। अब जा सकता है या नहीं, ये गलत बात है, जिस पर 5 साल सजा है। हाँ, अमेरिका से सवालात हुए। जो अमेरिकी तर्जुमान है महकमा खारजा के, उन्होंने क्या, एक तो खान साहब के केसेस के हवाले से बात हुई कि उनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं, उस पर क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये मामलात पाकिस्तान ने खुद तय करने हैं। हम उसूली तौर पर जमहूरी कदरों, इंसानी हकूक़ और कानून की अमलदारी की बात करते हैं। ये सिंपल जवाब दिया। अच्छा, अमेरिका का पिक एंड चूज़ होता है, जब उन्होंने किसी को आउट ऑफ द वे जाकर बचाना होता है तो उसके लिए बड़ा शद्दोमद से, बैकडोर से, डिप्लोमेटिक चैनल से और पब्लिकली भी मामला उठाते हैं। सही, ठीक है। लेकिन जहाँ पर उन्होंने चुप रखनी हो, ऐसा कोई जेस्चर देना हो मेलो किस्म की, इन बिटवीन, कोई बिटवीन द लाइंस, तो न्यूट्रल रहना हो कि हाँ ठीक है, टेसिट अप्रूवल देना हो, तो फिर इसी किस्म की गुफ्तगू की जाती है। भी तो यही है। हाँ जी। अच्छा, साइफ़र के लीक होने के ऊपर, उसकी मुबैना कॉपी सामने आने पर जब सवाल होता है ना, तो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि जी रिपोर्ट देखिए, ये मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी दस्तावेज़ पर मबनी है। सही। मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि ये वाकई एक पाकिस्तानी दस्तावेज़ है भी कि नहीं, मुझे इल्म नहीं है। जहाँ तक इन कमेंट्स का ताल्लुक़ है जो रिपोर्ट किए गए हैं, तो मैं प्राइवेट सफारती गुफ्तगू पर तबसरे से गुरेज करूँगा। लेकिन अगर ऐसी गुफ्तगू हुई भी जो कि रिपोर्ट की गई, यानी कि डिनाई नहीं किया, ही हैड एन ऑप्शन कि भाई ऐसी कोई गुफ्तगू हुई नहीं, डोनाल्ड डू ने ऐसी कोई बात ही नहीं की असद मजीद से, ये कहाँ से उठा कर, जैसे पहले साइफर का डिनायल देते रहे। नहीं, साइफर का डिनायल पाकिस्तानी साइड के ऊपर जो चलता रहा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये इख्तरा है, ये घड़ा हुआ है, झूठी कहानी घड़ दी गई। यही राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज ने कहा कि अब हमें कोई साइफर नहीं लिख के भेजेगा, उन्हें पता ही नहीं था साइफर क्या होता है। तो यहाँ पर ये गुफ्तगू होती है। वो कहते हैं कि देखें, जहाँ तक उन कमेंट्स का ताल्लुक है जो रिपोर्ट किए गए, तो मैं प्राइवेट सफारती गुफ्तगू पर तबसरे से गुरेज करूँगा। लेकिन अगर ऐसी गुफ्तगू हुई भी जो कि रिपोर्ट की गई है, तो उससे ये कहीं जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ये पोजीशन ले रहा था कि किसको पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए। माशाल्लाह। हाँ, उससे ये ज़रूर जाहिर होता है कि किसको नहीं होना चाहिए। वो इमरान खान है। तो कॉमन सेंस की बात है, तो ठीक है ना, वो तो वाकई वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा कहते हैं कि गलत, झूठ नहीं बोले उन्हें। हाँ, वो कहते हैं कि सच भी नहीं बोले। हाँ, गलत आप भी नहीं कह रहे, ठीक मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, तो ये दैट इज झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला। हाँ, सच भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम ये पोजीशन तो नहीं ले रहे थे कि किसको पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए, हमने प्राइवेटली पाकिस्तान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ये कंफर्मेशन है। नाउ दिस इज पार्शियल कंफर्मेशन ऑफ व्हाट इज कमिंग आउट, राइट। ठीक है। आगे कहते हैं कि जैसा कि हमने पब्लिकली उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे मॉस्को पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। अब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उस वक्त के तर्जुमान महकमा खारजा
नेड प्राइस का स्टेटमेंट डिफरेंट था। उन्होंने कहा था कि ये दो सॉवरेन स्टेट्स का आपसी बायलैटरल मामला है, इस पर हम तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जब इमरान खान मिलेंगे तो यूक्रेन वाले मामले पर डिप्लोमेसी वाले से उसको हल करने के लिए बात करेंगे। सही। तो ही इज रॉन्ग अबाउट इट। इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर नहीं किए थे। इन्होंने कहा था कि ये बायलैटरल मामला और हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। तो यहाँ पर ही इज रॉन्ग, बिल्कुल। वो ट्विस्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को। व्हाइट हाउस ने भी इसी तरह किया था, व्हाइट हाउस ने भी तबसरे से गुरेज किया था। तो आई डोंट नो कि अमेरिका और अमरीकी फिर वहाँ पर किसी आई थिंक के तर्जुमान को करेक्ट करना चाहिए था, किसी रिपोर्टर को, बट ही वॉज नॉट लाइक उसको कन्फ्रंट किसी ने नहीं किया। आगे वो कहते हैं कि जो कि उसी दिन हुआ वो दौरा जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, हमने इस तशवीश को बड़े वाज़ेह अंदाज में कन्वे किया था। सही। अब पब्लिकली तो कन्वे नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आपने डिप्लोमेटिकली कन्वे किया। और डिप्लोमेटिकली आप कन्वे कैसे करते हैं? थ्रू एम्बेसडर। एब्सोल्युटली। ठीक है। अब आगे वो कहते हैं, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान के अमेरिका के लिए साबिक सफ़ीर असद मजीद, जो अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ने खुद ये कहा है कि ये इल्ज़ामात कि अमेरिका पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले से दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं। जैसा कि हम भी कहते हैं कि ये झूठ है, ये हमेशा से गलत बयानी थी और रहेगी। अब उनकी सारी गुफ्तगू में और जो साइफ़र के कंटेंट्स सामने आए हैं, मुबैना साइफ़र के कंटेंट सामने आए हैं, उनको उठा लें तो अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान खुद कन्फ्यूज़ड हैं। उनको नहीं समझ आ रही कि उन्होंने कहना क्या। यहाँ पर उनसे सवाल, इसी वजह से सवाल के ऊपर सवाल हुआ, काउंटर हुआ, एक नहीं दो हुए, और उसमें वो भी अपनी पोजीशन जो है उसको रीअलाइन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सवाल हुआ उनसे कि अमेरिका ने तो इमरान खान को तनहा करने की बात की मॉस्को विजिट की वजह से, क्या ये एक कॉमन बात है, नॉर्मल सी बात है जो आपने कर दी थी, जो साइफर में मौजूद है? उसने कहा इस बात पर तबसरा किए बगैर कि ये दस्तावेज दुरुस्त है या नहीं, यानी वो ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर है कि उनका डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? सही। सपोजिडली ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी है जो लीक हुआ है। वो कहते हैं कि अगर इस मुबैना साइफर को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो ये जाहिर करता है कि अमेरिका इमरान खान की पॉलिसी चॉइसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था। माशाल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका उस वक्त कोई तरजीह बता रहा था कि किसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बता रहा था। किसको नहीं होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए ये तो बता रहा था ना। साइफर में तो ये लिखा हुआ है। आप या तो ये कहें ना कि बहुत सादे ने आप ये कहें ना कि नहीं, हमने ये नहीं कहा कि किसको नहीं होना चाहिए, इमरान खान को रिमूव नहीं किया जाता तो ताल्लुकात ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। ठीक है। आगे सवाल होता है कि दोबारा कि यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस केबल को रिपोर्ट किया जा रहा है वो या उसके बताए गए या उसमें दर्ज किए गए मदरजात दुरुस्त हैं, लेकिन आप उसके मुताबिक जो रिपोर्ट हो रहा है, जो बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं जो लिया जा रहा है। क्या यही मतलब नहीं कि अमेरिका कह रहा है कि इमरान खान को चले जाना चाहिए? उस पर वो कहते हैं नहीं नहीं, क्लोजिश, यानी करीब बात कर रहे हैं, दिया जाना चाहिए, करीब बात कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं इस दस्तावेज की तस्दीक नहीं कर सकता, मैं तो कह रहा हूं कि अगर दुरुस्त भी तसव्वुर कर लिया जाए तो इसका मतलब वो नहीं जो मतलब लिया जा रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये मैंने आपके सामने एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट रखा है जो गुफ्तगू फरमाई है। अब आ जाते हैं, जाहिर है कि हमने इसमें सहाफ़ियों और सहाफ़ियों के राना सनाउल्लाह साहब, जाहिर है कि जिस वक्त कैबिनेट वो मेंबर नहीं रहे पार्लियामेंट के, रुकने असम्बली नहीं रहे, तो वो काबीना के मेंबर भी नहीं हो सकते, वज़ीर दाखिला ही नहीं रहे। हाँ ठीक है ना। तो वो लेकिन वो भी ही एक्टेड लाइक वज़ीर दाखिला, वो आते जाते जाते जाती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो राना सनाउल्लाह साहब ने, अच्छा जहाज़ेब जो हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया, इस ब्रीफिंग में मौजूद थे जी, उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट इसके ऊपर इस वीडियो के साथ कि अमेरिका ने कंफर्म किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं असद मजीद और डोनाल्ड लू की कन्वर्सेशन इमरान खान के बारे में वॉज काइंड ऑफ एक्यूरेट, कि लगभग दुरुस्त है वो जो रिपोर्ट हुआ है, बट मेड इट क्लियर, लेकिन उन्होंने ये वाजे कर दिया कि अमेरिका किसी साजिश में शामिल नहीं था। और क्या कहते हैं? उन्होंने कंफर्म किया कि अमेरिका को तशवीश थी इमरान खान के मॉस्को विज़िट की और उनकी पॉलिसीज़ की। अब आपको याद होगा कि
मैं शहर इक़्तिदार पे भी इस पे बात कर चुका हूँ कि टोटल बयानिया ही ये था नून लीग का और नून लीग के जो हम ख्याल हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उनका, जो जय्यद साहब कि अमेरिका तो चाहेगा कि इमरान खान रहे वज़ीर आज़म, क्योंकि अमेरिका प्रो अमेरिका था, इमरान खान एंटी चाइना था, चाइना के साथ रिलेशनशिप को डैमेज किया, उसकी पॉलिसी तो रशिया और चाइना की तरफ थी नहीं, हमारी है। तो यहाँ पर ये साहब क्या फरमा रहे हैं, महकमा ख़ारजा के तर्जुमान, कि पॉलिसी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल। तो किसकी पॉलिसी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे? इमरान खान की। कौन सी पॉलिसी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे? प्रो चाइना प्रो रशिया। बिल्कुल। तो ऑब्वियस है ना, क्लियर है। और उसकी एक ट्रैजेक्टरी है जो मैं बार बार कर चुका हूँ। क्या विंटर ओलंपिक्स, कौन सी, जी पूरी टाइमलाइन है एक पीछे। जो डेमोक्रेसी समिट थी पिछले वीक में पूरी एक वीडियो भी हमने की थी साइफर। अच्छा, अब आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ना इसके ऊपर कमेंट किया। क्विकली मैं आपको कुछ बता देता हूँ उन रिपोर्टर्स ने जो बात की और राना सनाउल्लाह, और फिर उनको जो जवाब दिया स्टोरी करने वाले रिपोर्टर ने। कामरान शाहिद साहब ने इसके ऊपर क्या लिखा, उन्होंने कहा कि अगर ये ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है साइफर का तो ये सिर्फ ये जाहिर करता है कि अमेरिका अनॉयड था, गुस्से में था इमरान खान के रशिया विजिट से। फिर शहबाज शरीफ जो है वो तो ज़्यादा एंटी यूएस है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ रशिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहे बल्कि डील भी की ऑयल की। रशिया का जो तेल है वो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच गया। मसला अब इसमें मसला ये है कि ये डिसाइड कामरान शाहिद ने या मैंने या आपने तो नहीं करना। वज़ीर आज़म खुद कह चुके मुझे 15 माह लगे हैं तलकात ठीक करने में। वज़ीर ख़ारजा कह चुके मैंने 3 दौरे किए तलकात ठीक करने। वज़ीर आज़म ने भी, ये शहबाज शरीफ ने भी डिटरमिन नहीं करना, ये बिलावल ने भी डिटरमिन नहीं करना कि कौन प्रो अमेरिका या कौन प्रो रशिया या प्रो चाइना। सही, ये अमेरिका ने खुद डिटरमिन करना है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे लिए खान ठीक नहीं है तो वो ये कहते हैं ना। फ़ोन तो इन्हें भी नहीं आया। वो मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता। सही, अमेरिका कह रहा है भाई, वो भी ओपनली कह रहा है। ठीक है, ये आ गया जनाब कामरान शाहिद का। उसके बाद आ जाते हैं कि जो रिपोर्टर है खुद, अच्छा सलमान मसूद साहब हैं, उन्होंने क्या किया, नेशन के एडिटर हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने कहा कि मामलात को आगे ले जाते हुए पीटीआई जो है वो इस सब के पीछे हो सकती है, जो मुतनाज़ा केबल लीक सामने आई है। बहरहाल जो कंटेंट्स हैं वो ये प्रूव नहीं करते कि कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन स्ट्रेंड रिलेशंस थे पाकिस्तान और अमेरिका के, और वो तो सबको पता है कि थे। उस पर जिस रिपोर्टर ने, 2 रिपोर्टर्स ने किया ना, उसमें मुर्तज़ा हुसैन जो है उन्होंने लिखा कि जो द न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट इज़ मेकिंग अ फॉल्स क्लेम, एक झूठा दावा कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि इमरान खान या उनकी पार्टी के मेंबर्स ने लीक किया ये डॉक्यूमेंट। मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये सच बात नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो सामने लेकर आएँ, वरना अपनी ट्वीट वापस लें। ये उन्होंने उसके ऊपर लिखा, और इन्होंने मुताद्दिद जगह पर ये जो रिपोर्टर हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों को जवाब दिया। शफात जो है उन्होंने कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट सच है, आपने इनको भी सीरियस ले लिया? नहीं, अब जाहिर है कि लोग जिनको फॉलो करते हैं या जिनके, अब मैं सीरियस क्यों नहीं, कोई भी बंदा जो है उसके अगर 3,70,000 व्यूज़ आए हुए हैं एक ट्वीट के, तो जाहिर है कि वो सीरियस ही है ना। रीच भी तो मैटर करती है। वो कहते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट सही है तो इमरान खान एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, और क्योंकि वो माजी में इस बात को मान चुके हैं कि उनसे कॉपी गुम हुई है साइफर की, जो उनके पास मौजूद थी, और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक पोटेंशियल वायलेशन हुई है। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो ये कह दें कि ये जो डॉक्यूमेंट आया ये फॉर्ज्ड है, ये दुरुस्त नहीं है, असल डॉक्यूमेंट में ऐसा। आपका मशवरा बहुत अच्छा है। ये इन्होंने जनाब खान साहब को या उनकी जमात के लोगों को मशवरा दिया। फरीहा इदरीस जो हैं उन्होंने लिखा कि सीक्रेट पाकिस्तानी केबल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेशर के यूएस प्रेशर था रिमूव करने के लिए, कंटेंट वही है जो पहले रिपोर्ट हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ये कहता है कि अगर कंटेंट, अच्छा वो वही 100% ट्रू, ये वही बात है जो हम पहले कर चुके, जो जी तर्जुमान की तरफ से आई है। वरीदा फ़ारूकी साहिबा क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इंटरसेप्ट की स्टोरी में बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है, यही बात किसी न किसी शक्ल में गुज़श्ता 1.5 साल से की जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी साइफ़र को मुदाखलत करार दिया और उस पर डिमाश जारी किया। साइफ़र अमेरिका के साथ ताल्लुकात की ख़राबी का मज़हर था, फ़लाँ ये सारी उन्होंने गुफ्तगू की, और रिपोर्टर जिसने की है उसको भी पीटीआई का बड़ा करीबी जो है वो बताया। करीबी है या नहीं है,
ये मामला जो है वो साजिश था, मदाखलत था, ये कौमों ने खुद तय करना होता है कि आप किसको कितनी लेवरेज देते हैं। अगर आपको आप ये कैसे किसी भी बंदे को अगर ये लगता है कि बहैसियत कौम इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, जिसको अगर लोगों ने वोट सेलेक्ट किया, वो इमरान खान हो सकता है, वो नवाज शरीफ हो सकता है, वो शहबाज शरीफ हो सकता है, वो परवेज़ मुशर्रफ तो इलेक्टेड नहीं है, बट इन एनी केस जो दाखिली मामला है, जो अब इंटरनली इशू जो भी है, उस पे कोई और मुल्क बैठकर डिसाइड करेगा यार ये जो जिसको आपने इलेक्ट कर लिया है ना, इस मुल्क के ज़्यादा लोगों ने जिसको वोट दे दी है, हमें पसंद नहीं है, हटाओ, ये हमें पसंद नहीं है, उसको हटाओ, तो फिर ये आप इसको साजिश समझेंगे, मुदाखलत समझेंगे, और उसमें फिर वो हो भी रहा साजिश पहले होगी, मुदाखलत बाद में, और चीज़ें होने बहरहाल ये एक डिटेल वो और बात है। ज़रार खोड़ो साहब का मैं पहले कर चुका हूँ, लिहाजा आई जस्ट स्किप दैट। राना सनाउल्लाह के ऊपर आने से पहले महर बुखारी साहिबा जो हैं, उन्होंने कहा कि आई लव हाउ पाकिस्तानीज आर ऑब्सेसिंग ओवर द सोर्स, कि उनको ये पड़ी हुई है कि सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, ये लीक कहाँ से हुआ है। शॉकिंगली जर्नलिस्ट टू, कि सिर्फ ये नहीं कि बाकी लोग सहाफ़ी भी इस बात के पीछे पड़े हैं कि सोर्स क्या है, सोर्स बताएं, ठीक है ना। तो हालांकि सबको मालूम है कि सहाफ़ी से आप सोर्स पूछेंगे तो नहीं, वो स्टोरी पढ़ लेना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। While foreign journalists are raising pertinent questions regarding American foreign policy and dual standards, interference in Pakistani democracy versus upholding Ukrainian, के यूक्रेन की तरफ आपका डेमोक्रेसी पे कुछ और वो है, पाकिस्तान में कुछ और है, आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी जो दुनिया के सहाफ़ी हैं वो उस पर सवाल उठा रहे हैं अमेरिका पे, और यहाँ पर वो पढ़ गए हैं उसको जिसने रिपोर्ट किया। डिस्कस करें क्रेडिबिलिटी ऑफ द पेपर, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट फाइलिंग द स्टोरी, श्योर, लेकिन जो विच हंट है उनके सोर्स के पीछे पड़ना, ये तो कोई अजीब सी बात है, और सहाफ़ी ये कर रहे हैं, जी आम लोग कर रहे हो तो और स्टोरी से तवज्जो हटाने के लिए होती है। तो ये अच्छा, अहमद नूरानी साहब ने जो है वो कहा कि दिस इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इंटरसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। व्हाट अ स्कैंडल अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट, कि अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ ये स्कैंडल है कि वो एक सॉवरेन मुल्क के दाखिली मामलात में मदाखलत कर रहे थे। और इसके बारे में ये भी मैंने पढ़ा है कि जो स्टोरीज आम पब्लिकेशंस या न्यूज़पेपर नहीं छापते, ये वही चीज़ें छापते हैं, इनकी खसूसियत ही है। चलें, बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि मैंने आपको मैं नाम नहीं ले रहा अब सहाफ़ी का, मैंने आखिरी वो देना था, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका रद्द-ए-अमल था, मैंने आपके फ़ोन पे भेजा था, मैं उस पर खोल रहा हूँ, और उस सहाफ़ी ने आपको ब्लॉक किया हुआ, लिहाजा हम उसकी ट्वीट नहीं देख सकते। मैं इदारा माजरत ख़्वाह है, मैं ये तबसरा नहीं कर सकता। अब आप पता नहीं क्या करते रहते हैं, आपको एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ये मेरे पास खुल रहा है, ये मुझे पता है कि ये डिलीट नहीं हुआ, ट्वीट वहीं पर मौजूद है। क्विकली आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, और उसको जिस स्टोरी करने वाला, लीक करने वाला रिपोर्टर है, उसने क्या जवाब दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने, राना साहब ने भी ना ब्लॉक किया, नहीं राना साहब ने नहीं किया हुआ, राना साहब आपके गर्विदा हो गए हैं। हाँ। राना साहब कहते हैं कि जो अगरचे इस स्टोरी में कुछ नया नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राना साहब तुम हुण वज़ीर दाखिला नहीं हो, उदों कोई नहीं किसी काम की की थी जी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इस्टेब्लिश किया जाए ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन और सोर्स डॉक्यूमेंट। वही बात, ठीक है। पोटेंशियली ये एक बड़ा कबीह, मुजरिमाना, बगावत, सिडिशियस, ट्रेचरस एक्ट है। इतनी सख्त इंग्लिश। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान के पास इस साइफ़र की एक कॉपी थी जो वापस नहीं की गई, और वो इसको ऑन रिकॉर्ड कबूल कर चुके हैं कि वो उनसे मिसप्लेस हो गई है या गुम हो गई है। अगर जुर्म साबित हो गया, इमरान खान शुड बी ट्राइड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसकी ये उन्होंने 5 कहा साल है अब। ये उन्होंने कहा। इसके ऊपर जो रिपोर्टर हैं रियान ग्रिम जी, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान ने लीक नहीं की, न किसी और सिविलियन ने। हमने अपनी स्टोरी में कहा है हमारा सोर्स जो है वो मिलिट्री से था, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ही फेक है आपके मुताबिक, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत है? और फिर तबसरे की भी क्या ज़रूरत है? इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से करेंगे? और आसान तरीन हल ये है कि आप अपनी कॉपी पब्लिश कर दें। ये उनका कमेंट आया, तो ये उससे जुड़ी हुई बड़ा सख्त चैलेंज दिया उन्होंने। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।